रिकॉर्डिंग ऑन हो रहा है। हेलो बच्चों। हेलो सर। बच्चों आज जो है हम थर्मोडायनेमिक्स की रिवीजन क्लास ले रहे हैं। तो आज अभी तक थर्मोडायनेमिक्स में जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना है। तो ऑब्वियस ही बात है, थर्मो मतलब हीट। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे? हीट के बारे में। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था हीट के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था हीट के बारे में, ठीक है। ओके, डायनेमिक्स मतलब होता है फ्लो मोशन, यानी कि हीट के मोशन के बारे में। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था हीट के मोशन के बारे में, ठीक है। चलो भाई आगे की बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि रिवीजन क्लास है, तो अब ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही टॉपिक को हम बहुत टाइम वेस्ट करती है। कि आप सब पढ़ के आए हो, अपने अपने बैच में थर्मोडायनेमिक्स जरूर पढ़ा होगा आपने। तो इसको जल्दी जल्दी भगाते हैं, ये सब हटाओ। हाँ, जो काम का है पॉइंट उसको हम बस देखेंगे। एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग, और एक होता है बाउंड्री। सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। तो क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सराउंडिंग, कौन बताएगा? कौन बता सकता है? हैंड रेज करो। अरे हैंड रेज करो। रिंकी, हंसिका, जुबेर खान। क्या होता है हंसिका, तो आप भी बताओ सिस्टम क्या होता है? सर जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी बीकर के अंदर, तो जो एक्सपेरिमेंट उसके अब अंदर बीकर के अंदर जो हो रहा है वो सिस्टम होगा। और यस उस यस, सही बोला आपने। बीकर के बाहर कुछ भी है, कुछ भी वो सब सराउंडिंग होगा, उसके बाहर जो कुछ सराउंडिंग भी होगा। रखा होगा। और ओके जो बीकर है वो उसकी बाउंड्री है, जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच की है। ओके ओके। हाँ देखो, ये तुम्हारा क्या बोला, ये तुम्हारा वेसल है। वेसल के अंदर जो कुछ भी है वो सब क्या है? सिस्टम। क्या है? बर्तन के अंदर जो कुछ भी रहेगा। अरे देखो, एक रिएक्शन करा रहे हो बर्तन के अंदर, अगर जो कुछ भी रिएक्शन, जो कुछ भी बर्तन के अंदर है उसे बोलेंगे सिस्टम। क्या बोलेंगे भाई? सिस्टम। बर्तन के बाहर जो कुछ भी है उसे क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग। और बाउंड्री क्या हो जाएगा? बाउंड्री जैसे सर कि ये बर्तन हो जाएगा बाउंड्री। अरे बर्तन मतलब सराउंडिंग में सिस्टम हाँ को हाँ, सही सेपरेट सही बोल करो। रहे हो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, ठीक है। उसके अंदर था एक आपका क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। शिवानी आई है क्लास में? शिवानी प्रेजेंट है, एब्सेंट है? एब्सेंट है। चलो ये ओपन सिस्टम क्या होता है, कौन बताएगा? सर जिसमें हीट और एनर्जी का ट्रांसफर एक्सचेंज हो सकता है, वो ओपन सिस्टम होता है। हाँ ये देखो हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज। हाँ सिस्टम, ओपन सिस्टम मतलब होता है जिसका, वैसा सिस्टम जिसका ढक्कन खुला हो। वैसा सिस्टम जिसका क्या हो, ढक्कन खुला हुआ। मतलब ऐसा बर्तन जिसका ढक्कन क्या था, ओपन था, उसको हम बोलते थे ओपन सिस्टम। अब चूंकि ढक्कन ओपन है तो क्या होगा, तुम्हारा एक्सचेंज होगा। किस चीज का एक्सचेंज होगा? मैटर का एक्सचेंज होगा। और क्या होगा? एनर्जी का एक्सचेंज होगा। मैटर का एक्सचेंज होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो तो ह्यूमन बींग, इंसान, इंसान क्या है? एक ओपन सिस्टम है। कैसे? क्योंकि देखो तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम्हारे तुम्हारे बॉडी से स्वेट निकल रहे हैं, पसीने निकल रहे हैं। यस सर। ये क्या है? एक मतलब पसीना क्या हो गया, मैटर हम कह सकते हैं ना। यस सर। और तुम्हारे बॉडी से एनर्जी भी निकल रहा है एज ए हीट के फॉर्म में, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया आपका ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसका ढक्कन खुला हो। और क्लोज सिस्टम क्या होता है? वैसा सिस्टम जिसका ढक्कन बंद हो। यस सर, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है पर मैटर का नहीं। उसमें केवल एनर्जी का ट्रांसफर होगा। यस, अगर मान लो एक तुम्हारा बर्तन है, एक ग्लास है, इसमें तुमने गर्म पानी रख दिया और उसको बंद कर दिया, या एक एक प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में आपका क्या है, चावल, गर्म चावल है, और ढक्कन बंद किया, बताओ क्या वो चावल हमेशा गर्म ही रहेगा कि ठंडा हो जाएगा? सर ठंडा ठंडा हो जाएगा। लेकिन ढक्कन बंद है, ठीक है, ढक्कन बंद है, फिर भी ठंडा हो जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा ना, आपका मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, केवल और केवल क्या होता है, हीट का एक्सचेंज होता है। हीट का एक्सचेंज। हीट का exchange। क्योंकि क्या है, वो तुम्हारा बर्तन स्टील का है ना, स्टील का बर्तन है, तो क्या हीट अंदर से बाहर जा सकता है। तो क्या हो गया, केवल हीट का फ्लो हो रहा है, इसलिए उसे हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? वैसा सिस्टम जिसमें ना तो हीट का एक्सचेंज हो,
ना तो एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल एक मिल्टन के बोतल में तुम पानी रख दो, क्या वो पानी जल्दी ठंडा हो जाएगा? नो पानी सर। क्या उसमें से मतलब पानी बाहर चला जाएगा? नो सर। तो वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। वो सिस्टम होता है जिसमें किसी भी चीज का एक्सचेंज ना हो, ना हीट का एक्सचेंज हो ना मैटर का एक्सचेंज हो। ठीक है भाई? यस सर। तो यही सब था ओपन आइसोलेटेड ये। और देखो सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके बनता है यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग मिलके क्या बनता है? यूनिवर्स। फिर ये कुछ हमने, हाँ बोलो। Sir, can you re-explain matter exchange again? अरे मैटर एक्सचेंज का मतलब, अगर मान लो ना एक बर्तन है और इसमें तुम पानी रख दिए और नीचे से तुम हीट दे रहे हो, तो इसका पानी का वेपर बाहर निकलेगा कि नहीं? Yes, sir. तो मैटर का एक्सचेंज हो गया कि नहीं? मैटर Yes, चला yes, गया, बर्तन से बाहर निकल के चला गया। लेकिन वही अगर ढक्कन बंद रहता तो क्या मैटर बाहर निकलता? गैस बाहर निकलता? नहीं निकलता ना। तो No, ढक्कन sir. बंद रहता तो गैस नहीं बाहर निकलता। तो क्या हो गया? वो क्लोज सिस्टम हो गया। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जैसे तुम एक मिल्टन के बोतल में तुम गर्म पानी रख दो, बाहर से तुम टच करोगे, क्या तुम्हारा हाथ जलेगा? नहीं जलेगा ना। नो कैसे जलेगा? तुम्हारा मिल्टन के बोतल में बाहर से आप टच करोगे तो नहीं जलेगा। लेकिन वही अगर एक ग्लास में तुम पानी रख दो और फिर टच करो, हाथ जल जाएगा वहां पे, यानी कि एनर्जी का एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन मिल्टन के बोतल में नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया? वो आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। अरे मिल्टन मतलब वो हम क्या बोलते हैं, थर्मो स्टील का बोतल नहीं? चलो इधर देखो, ये हो गया सिस्टम सराउंडिंग हो गया। अब आते हैं, बताओ ये सब पढ़ लिया हमने, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, वही सब सारे पॉइंट है। मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा, एक बार आप देख लेना। उसके अंदर था हमारा स्टेट फंक्शन, था, और एक था हमारा पाथ फंक्शन। इसको path function. स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि क्या हो, Initial and पाथ पे final डिपेंड ना करे, उसे बोलेंगे हम स्टेट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखना, स्टेट, ऐसे स्टेट को ना हम, स्टेट फंक्शन को स्टेट कैपिटल से हम समझ लेते हैं। बताओ ये बिहार, यूपी, ये सब स्टेट है ना? Yes, sir. Yes, स्टेट फंक्शन को इसी से समझना, बिहार और यूपी ऐसे करके समझते हैं। ठीक है? देखो अगर ये आपका यूपी है, यूपी एक स्टेट है, और यूपी में मान लो पेट्रोल का दाम है 100 रुपया पर लीटर। ठीक है? और ये है आपका बिहार में पेट्रोल का दाम है मान लो 108 रुपया पर लीटर। ठीक है? दोनों स्टेट है, अरे दोनों स्टेट है ना। हालांकि ये स्टेट और वो स्टेट दोनों अलग है, जो हम पढ़ने Yes, sir. ये मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ ना कि आपको उस स्टेट से, मतलब इस वाले स्टेट से वो वाले स्टेट समझना, आउट ऑफ कंफ्यूजन। देखो बिहार एक स्टेट है, यूपी एक स्टेट है। अब मान लो यहाँ पे पेट्रोल का दाम 100 रुपया है और यहाँ पे 108 रुपया। अब कोई बंदा ऐसा है यहाँ पे, मान लो ये है कौन, ये है अनम है। अब अनम अपना स्कूटी लेके पहले गई, ये बिहार से जा रही है, मान लो पहले नेपाल तो चलो नेपाल नहीं, पहले मान लो ये बंगाल चली गई, फिर बंगाल से गई कहाँ, दिल्ली गई, और फिर दिल्ली से आ गई यूपी। ठीक? तो बताओ अनम जब दिल्ली से यूपी आई, पहले कहाँ गई? बंगाल, दिल्ली, फिर यूपी, और यूपी में जाके अपनी स्कूटी में पेट्रोल डलवाएगी, तो कितने रुपए लेगा? 1 लीटर? 100 रुपए. ठीक है? अनम ने एक अलग रूल फॉलो किया। और मान लो ये रानी है, रानी डायरेक्ट बिहार से यूपी जा रही है, और यूपी में जाके पेट्रोल अपना स्कूटी में इसने पेट्रोल डलवाया, तो वो रानी को कैसे, कितना रुपया लेगा 1 लीटर पेट्रोल का? 100 रुपए. यानी कि जो पेट्रोल पंप वाला है उसको आप कौन से रास्ते से आ रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप यूपी में हो तो आपको 100 रुपया लीटर देना होगा, अगर आप बिहार में हो तो आपको 108 रुपया देना होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? इनको पाथ से कोई मतलब ही नहीं, आप किस रास्ते से आ रहे हो उनसे कोई मतलब ही नहीं है। हर स्टेट का अलग अलग रूल है। ठीक है? अलग अलग दाम है, अलग अलग प्राइस है। उसी तरह अब हम याद रखेंगे कि स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसको पाथ से कोई मतलब ही नहीं है, आप किस रास्ते से आ रहे हो उससे स्टेट फंक्शन का कोई मतलब नहीं होता है।
ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. और पाथ फंक्शन क्या, इसका स्टेट फंक्शन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे कि तुम्हारा बताओ क्या एग्जांपल होगा, कौन बताएगा? अरे कोई एग्जांपल तो, क्या वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्या है? टेम्परेचर, State. वॉल्यूम, अमाउंट। वॉल्यूम क्या है? देखो स्टेट फंक्शन है ना। क्यों स्टेट फंक्शन है? अगर मान लो एक एक तुम्हारा ये है, क्या है, एक बाल्टी है, इस बाल्टी का कैपेसिटी मान लो 10 लीटर का है, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो? कोई बच्चा अगर एक छोटे छोटे एक मग से पानी इसमें फिल कर रहा है, मग से पानी फिल कर रहे हो, और तुम जैसे ही फिल करोगे तो 10 लीटर हो जाएगा। और कोई इंसान क्या करे, एक बड़ा सा टैंक से पानी डाल दे, लेकिन इसका कैपेसिटी 10 है, तो तुम मग से पानी डालो या डायरेक्ट नल खोल दो या एक टैंकर खोल दो, पानी तो 10 लीटर ही जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. पानी 10 लीटर ही जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? वॉल्यूम डिपेंड किससे कर रहा है? वो पाथ से डिपेंड नहीं कर रहा है। आप कौन से पाथ से मतलब कंटेनर को फिल कर रहे हो, इससे डिपेंड नहीं कर रहा है। वॉल्यूम को बस क्या चाहिए कि इनिशियल, मतलब वो पाथ से इंडिपेंडेंट, उसको इनिशियल और फाइनल से मतलब है कि नहीं? Yes, sir. पहले तुम्हारा Yes, पार्टिसिपेंट sir. होगा, बाद में आपने फिल कर दिया। लेकिन पाथ, ये हो गया स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होगा? पाथ फंक्शन वैसा फंक्शन होगा जो पाथ पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड करे। अब इसका एग्जांपल तो समझ में, जैसे 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 यहाँ पे देखिए, ये एक मान लो आग का क्या है, गोला। क्या है भैया? आग का गोला, आग का गोला, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका एक छोटा सा रॉड है। क्या है? रॉड। अब बताओ, अब इस रॉड को हमें हीट करना है। अब बताओ, इसको हम जोड़ देंगे एक आयरन से, तो बताओ ये तुम्हारा रॉड जो है वो हीट हो जाएगी? Yes, sir. हो जाएगा Yes, ना। sir. लेकिन ठीक है, ये पहला केस हुआ। और ये दूसरा केस बनाते हैं। देखो आग का गोला वही वाला है जो पहले था, और रॉड भी वही वाला है, लेकिन इस बार जो हम ऐड कर रहे हैं ना, उसको ऐसे 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 घुमा घुमा के तब जाके ऐड कर रहे हैं। अब तुम अपना कॉमन सेंस लगाओ और बताओ कौन सा रॉड, ये रॉड नंबर ए है और ये रॉड नंबर बी है, कौन सा रॉड ज्यादा तेजी में हीट होगा? Sir, A. A वाला। ए वाला ज्यादा तेजी में हीट होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. और कौन सा रॉड ज्यादा गर्म होगा? ए वाला। A वाला। Yes, तो यानी कि जो हीट का ट्रांसफर है वो क्या हो गया? पाथ पे डिपेंड किया कि नहीं? Yes, sir. इसको फर्क पड़ रहा है कि आप किस रास्ते से आ रहे हो। वहां पे पेट्रोल वाले केस में फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ? ये आपका क्या हुआ? कौन सा फंक्शन? Path पाथ function. फंक्शन। क्या हो गया? पाथ फंक्शन, ठीक है। तो इन सबको हमने पढ़ा था, ठीक है। ये सब हम बात कर चुके हैं। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या होता है, वर्क डन, हीट वगैरह। चलो जल्दी जल्दी भगाते हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं। एक था हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या था? तो इसको मैंने याद करने का तरीका बताया था कि देखिए भाई, आईएन से होता है इंटेंसिव और आईएन से ही होता है इंडिपेंडेंट। बोलो सेम वर्ड है कि नहीं? सर जो मास पे डिपेंड करता हूँ, क्या? जो मास जो पे मास पे डिपेंड ना करता हूँ। हाँ, जो मास पे, देखो आईएन से इंटेंसिव, आईएन से इंडिपेंडेंट, यानी कि जो मास से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। क्या हो? इंडिपेंडेंट हो, मतलब जिसको मास से कोई मतलब नहीं है, उसे बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा? इसका ठीक उल्टा, जिसको मास से मतलब हो, जिसको मास से मतलब हो। फॉर एग्जांपल देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे तुम्हारा हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अब आप एक ड्रॉप पानी लो या एक टेस्ट ट्यूब में पानी लो, एक बाल्टी का पानी लो या एक टैंकर का पानी लो, सबका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा कि नहीं? Yes. पानी क्या बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो। क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर तुम बात करो, पानी का बॉइलिंग पॉइंट ये डिपेंडिंग ना कर रहा कितना मास है, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल अगर मान लो वॉल्यूम, अगर थोड़ा सा पानी है तो वॉल्यूम ज्यादा कि कम? वॉल्यूम कम। लेकिन पानी अगर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ज्यादा। वैसी बात है ना, पानी अगर तुम पानी का मास बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव में क्या अंतर है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड ना करे, मास से क्या रहे, बोलो, इंडिपेंडेंट रहे।
और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो मास से डिपेंडेंट है क्या भाई। यस सर। तो यही सब था इंटेंसिव एक्सटेंसिव का, ये कुछ एग्जांपल थे, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको बहुत डिटेल में जाना हो तो देखो ये है थर्मोडायनेमिक्स का मेरा लेक्चर 1 था। अगर बहुत डिटेल में जाना हो तो आप लेक्चर 1 देखना। अब आते हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 में जो हमने पढ़ा था। ठीक है, मैं आपको ये मैसेज, आप मेरे को मैसेज हाई करके भेजना, मैं आपको भेज दूंगा, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, बाकी ये जो रेगुलर क्लास में आते हैं तो मतलब जो रेगुलर क्लास के बच्चे हैं उनको तो कोई ये सब पता होगा, जो जिनका पहला क्लास है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, तो पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, हमने पढ़ लिया था। आगे बढ़ते जाओ। ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये देखो बहुत डिटेल में आपको जाना हो तो लेक्चर 2। ठीक है, तो कुछ नहीं समझ में आया तो आप लेक्चर 2 देखो, नहीं समझ में आया तो मेरे को कॉल करो। ये सारे पॉइंट है, इसको हटाओ। फिर हमारा था मेरा नंबर, यार कोई मैसेज कर देना, कोई भी बच्चा मैसेज कर देना। ठीक है, व्हाट्सएप पे। वैसे मैंने अभी जस्ट आपके ग्रुप में मैसेज किया था ज्वाइन फास्ट। ठीक है, ज्वाइन फास्ट का मैंने मैसेज किया था। देखो अब हम हमने क्या पढ़ा था, आइसोथर्मल टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, जिससे पहला था आइसोथर्मल। क्या था, आइसोथर्मल। तो मैंने बताया था आइसोथर्मल वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या हो जाए, अरे आइसो मतलब सेम और थर्मल मतलब टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट। आज ज्योति ने मेरा नंबर मैसेज कर दिया, वही मेरा कांटेक्ट नंबर है, किसी को कोई दिक्कत हो मेरे को कॉल करो। आइसोथर्मल वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या हो जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है भाई, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, आइसोबारिक पढ़ा था। आइसोबारिक देखो, आइसो मतलब सेम और बारिक, अच्छा आपको पता है ना, बार प्रेशर की यूनिट होता है, बार प्रेशर का यूनिट है। तो आइसोबारिक क्या होगा, वैसा प्रोसेस जिसमें क्या हो जाए, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए भाई, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट। जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा उसे आप आइसोबारिक बोल देना। ठीक है भाई, उसके आना था हमने क्या पढ़ा था, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक क्या था, वैसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट। इसको याद करने का हमने बहुत ट्रिक भी बताया था। ठीक है, अगर कुछ बच्चा ट्रिक देखना चाहेगा तो वो जाके लेक्चर देख सकता है। अभी तो बस ये जान लो, आइसो मतलब सेम, कोरिक मतलब वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम क्या हो जाए, कांस्टेंट, उसे बोलेंगे आइसोकोरिक। हालांकि आप सब भी पढ़ के आए ही होंगे, जिस भी बैच में से आए इतना तो पढ़ के आए होंगे, है कि नहीं। ऐसे ही तुम्हारा प्रमोशन थोड़ी होगा कैटलिस्ट से, तुम फोटोन में थोड़ी आ जाओगे। आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा, टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाए होगे, तभी तो आप आए होंगे ना। यस सर। चलो इधर देखो, उसके बाद हमने पढ़ा था एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या था, जिसमें हीट का ट्रांसफर 0 हो, जिसमें हीट का कोई ट्रांसफर ना हो। जैसे हमने क्या बोला था, मिल्टन के बोतल, उसमें तुम पानी, गर्म पानी रख दो, फिर भी तुम टच कर लो, क्या तुम्हारा हाथ जलेगा? तो वो कौन सा प्रोसेस हो गया, वो हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस, मतलब जिसमें आपका हीट का ट्रांसफर क्या हो, 0। क्या हो जाए भाई, 0। किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। साइक्लिक प्रोसेस क्या था, अरे साइक्लिक साइकिल बन जाए, ए से स्टार्ट करो, बी पे गए, बी से सी पे गए, डी पे गए, फिर ए पे आ गए, तो उसे क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। तो जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे पहुंच जाओ। ठीक है, जैसे तुम जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पहुंच जाओ भाई। तो ये साइक्लिक प्रोसेस था। ये सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात किया था। खुशी हरारी कहाँ चली गई थी आज, बहुत लेट से ज्वाइन की हो? अरे सर नेटवर्क बिल्कुल नहीं हो रहा था, फिर हॉटस्पॉट लेके करा है अभी मैंने। ठीक है, सब प्रॉब्लम आती है नेटवर्क की आज बहुत। टाइमली ज्वाइन किया कीजिए। ठीक है, ऐसा मैंने वो ट्राई करा, फिर जाके वो है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आइसोथर्मल, ये सब हमने बात कर लिया, वही बात, वही सब चीज। देखो फिर लेक्चर नंबर 3 पे हम पहुंच गए। ठीक है, लेक्चर 3 पे आते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा था, बताओ। इस संडे को ना बहुत बच्चों ने मेरे को हैप्पी फ्रेंडशिप डे मैसेज किया, पता है, बहुत अच्छा तुम लोग अवंती में। तो इसलिए जो बच्चे मतलब दूसरे ग्रुप से आए हैं, तो उनके लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भैया डरना मत,
यहाँ पे बच्चे मुझे एज ए फ्रेंड ही ट्रीट करते हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे फ्रेंड मैसेज मुश्किल से मतलब 10 मैसेज भी नहीं आएगा फ्रेंड का, लेकिन स्टूडेंट्स का, अवंती के स्टूडेंट्स का नहीं भी आया होगा ना तो 30+ मैसेज आए होंगे जो कि हैप्पी फ्रेंडशिप पे कर 11th और 12th दोनों ही कर। और सर वो भी बिना ऑफलाइन मिले हुए। हाँ, बिना ऑफलाइन मिले हुए। तो डरना नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं सोचना सर है हम तो कि डरते ही नहीं है। हाँ, तुम तो डरते ही नहीं हो। सर ऐसा नहीं है, हम नहीं डरते मतलब। डरते नहीं, तभी तो इतना लेट से ज्वाइन करते झूठ हैं। बोल रही है, झूठ बोल रही है। नहीं सर, हाँ, डरते तो टाइम ही ज्वाइन करते हैं ना, डरते सर नहीं। झूठ बोल रही सर है। ऐसी बात नहीं है। क्या? सर मैं कह रही हूँ ये झूठ बोल रही है, ये बहुत डरती है। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं डरती, ये पागल है। नहीं डरती। सर जब ऐसा नहीं- ऑफलाइन टेस्ट मतलब आया था तो कितना डर रही थी ये। हाँ, डर रही थी। नहीं, मेरे से नहीं डरती। सर इस बार मिलेंगे ना तब देख लेंगे। हाँ हाँ, मेरे से नहीं डरता भाई। हाँ, वैसे डरना भी क्या, मैं सिंह थोड़ी है कि तुम डरोगे। और ना मैं सर होता है ना, आप फ्रेंड की तरह लगते हो, आप ऐसे टीचर की तरह नहीं लगते हैं रूड। हाँ, तो देखो भाई, जो दूसरे बैच से आए हैं ना वो सुनो ध्यान से, डरने का नहीं, ठीक है? एज ए फ्रेंड रहो, कुछ भी ना समझ में आए पूछ लो क्लास में, फिर भी ना समझ में आए आप मैसेज कर लो, कॉल कर लो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा एलियन जैसा फील मत करना कि सर मैं कहाँ आ गया, मैं कितना अच्छा कैटलिस्ट में था, अजीब सी जगह पे कहाँ से गए। सर ऑफबा प्रिंसिपल बता दो प्लीज, इसके लिए आप कॉल करना, मैं बता दूंगा। ऑफबा मतलब था बिल्डिंग अप। ऑफबा प्रिंसिपल को अगर वन वर्ड में बोलो तो बिल्डिंग अप। अरे हमने पढ़ा था N+L रूल ऑफबा प्रिंसिपल में, यही तो था ना जो आपको बताता था Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताता था, ठीक है? अरे आसान भाषा में बोले तो ऑफबा प्रिंसिपल में मैंने बोला था कि 1s और 2s, पहले इलेक्ट्रॉन को 1s में भरोगे, फिर 2s में, फिर 2p में। ये ऑफबा प्रिंसिपल में हमने सीखा था। अरे डाइपोल मूवमेंट, अरे ज्योति कॉल करना, मैसेज करना, ठीक है? या फिर आप मेरे को मैसेज करना, मैं वो जिस लेक्चर में ये पढ़ाया था ना वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है? आप ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की पूछ रहे हो ना? चलो, फिर हमने पढ़ा था रिवर्सिबल प्रोसेस हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या था? अरे जो रिवर्स हो जाए, प्रोसेस रिवर्स हो जाए। जो प्रोसेस रिवर्स हो जाए। जैसे एक मान लो एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग को ऐसे 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 तुमने इसको स्ट्रेच कर दिया, और जैसे ही तुम उसको छोड़ोगे तो फिर से स्प्रिंग पीछे आ जाएगी, यस आ जाएगा ना? तो वो हो गया आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? जैसे एक पेपर को तुम जला, रिवर्स नहीं है। हाँ, जो वापस ना हो। जैसे एक पेपर को तुम जला दो तो पेपर एक बार जल गया तो जल गया, दोबारा थोड़ी मिलेगा, दोबारा आपको राख मिलेगा, ठीक है? एक बार आप क्लास 11th का एग्जाम दिए, फेल हो गए तो हो गए, ठीक है? फिर कंपार्टमेंट अगर फेल हो गए तो हो गए, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर एक साल और पढ़ो। वैसे तुमको पता होगा बहुत सारे बच्चे क्लास 11th में फेल हुए हैं लास्ट ईयर। अरे हुए हैं कि नहीं? सर आप डरा रहे हो या फिर समझा बच्चे रहे हो? होंगे जो आप क्लास में फेल होके क्लास की शोभा बढ़ा रहे होंगे। सर आप डरा रहे हो? हाँ हाँ, है। हाँ भाई, ज्योति अलग अलग होते हैं। फेल मतलब फेल। फिर आप क्या है, फिर हमने पढ़ा था वर्क एंड हीट के बारे में। देखो इन सब के बारे में अगर डिटेल में और ज्यादा आपको देखना होगा तो आप लेक्चर देख सकते हो, ठीक है? अभी बस हम रफली चल रहे हैं। अब हमारे पास कितने मिनट टाइम बच रहे हैं? 20, 30, 35 मिनट में। चलो खत्म कर देंगे, जितना हमने पढ़ा था कंप्लीट कर लेंगे। देखो हमने पढ़ा था वर्क एंड हीट के बारे में। देखो अब इसका एग्जांपल मैंने बताया था, अगर मान लो आपकी मम्मी है और आपकी मम्मी जो है मतलब फास्टिंग वगैरह की हुई है। फास्टिंग जानते हो ना, जैसे सावन चल रहा है तो सोमवार को लोग व्रत क्या करते रखना। हैं, खाना नहीं खाते, व्रत रखते हैं। तो मम्मी फास्टिंग की है और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मम्मी फास्टिंग की है, उनका मतलब वो खाना बनाएंगी तो या कुछ घर के काम करेंगे तो उनको मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप मम्मी का एनर्जी सेव करने के लिए क्या कर सकते हो? उनका काम आप कर दो। मान लो मम्मी रोटी बना रही है, तुम जाके बोलो मम्मी आप रोटी मत बनाओ, मैं बना दे रही हूँ।
तो बताओ आपके रोटी बनाने से मम्मी का जो एनर्जी था वो सेव हो गया कि नहीं? यस सर। या फिर आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं मैं काम नहीं करूंगी, मैं तो गेम खेलूंगी, लेकिन फिर भी आपको बुरा लग रहा है कि अरे यार मम्मी काम कर रही है, कहीं मतलब जीरो ना जाए। तो आप क्या किए, आप गए मार्केट से कुछ मिठाइयाँ वगैरह, कुछ जूस वगैरह ला के दिए, और मम्मी को बोलोगे कि मम्मी जूस खा लो, जूस पी लो, मिठाई वगैरह खा लो। फास्टिंग तो कर सकते हैं, फास्टिंग में मतलब हम लोग ये सब तो खा सकते हैं ना, जूस वगैरह पी सकते हैं ना। आप कुछ खिला के पिला के आप एनर्जी दे सकते हो मम्मी को। तो बताओ एनर्जी कैसे आपने ट्रांसफर किया? पहला केस में आपने कुछ वर्क कर दिया मम्मी के लिए, आपने कुछ वर्क कर दिया। दूसरे केस में क्या था कि आपने मम्मी का काम आपने कर दिया। तो देखो दोनों केस में मम्मी का एनर्जी से वो मतलब एनर्जी अगर आप बोलोगे तो एक तरह से एनर्जी का गेन हो गया कि नहीं? यस हो गया ना। तो ये हो गया आपने मतलब आपकी मम्मी को कैसे एनर्जी का फायदा करा, प्रॉफिट करा। लेकिन रिएक्शन में मतलब हम केमिस्ट्री में क्या करेंगे, हम तो केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसको खाना थोड़ी देंगे, लो रिएक्शन जूस पी लो, लो रिएक्शन स्पॉन्ज खा लो, गुलाब जामुन खा लो, ऐसा थोड़ी करेंगे। तो वहां पे जो है हम क्या करेंगे, एनर्जी के फॉर्म में हीट देंगे। क्या देंगे? रिएक्शन को क्या देंगे? हीट देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे तुम्हारा अगर मान लो आपका एनर्जी लॉस हो जाता है, एनर्जी आपके पास कम रहता है, तो आप धीरे धीरे पढ़ाई करते हो या फिर आप सो जाते हो, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो कोई रिएक्शन है, ठीक है, और उसको अगर वो फास्टली नहीं हो पा रहा, जैसे मान लो वाटर से वेपर बनने, अब एक वाटर को आप टेबल पर रखते हो, वो बहुत धीरे धीरे वेपर बनेगा ना। यस लेकिन उसको हम जैसे ही हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो क्या होगा, वाटर जल्दी जल्दी वेपर बनेगा कि नहीं? यस सर। अच्छा वो केक कट करनी है, अकेले अकेले नंदनी? हाँ सर आप आ जाओ। अरे आ जाएंगे, रुक जाओ, थोड़ी देर बाद क्लास हो रहे थे तो वीडियो कॉलिंग मतलब वीडियो कॉलिंग क्या, वीडियो पे ही हो तुम लोग, ऑन कर देना, सेलिब्रेट कर लेंगे बर्थडे तुम्हारा, क्लास ओवर हो जाएगी। तो बोलो क्या बोलते हो, क्या बोलते हो कि अकेले अकेले? ठीक है सर। अकेले अकेले ये बर्थडे सेलिब्रेट करना या फिर हमें भी शामिल करोगे? शामिल करना होगा सर तो आपको भी। हाँ, तो शामिल करना होगा तो रुक जाओ, क्लास के बाद हम शामिल हो जाएंगे, बस 15-20 मिनट में क्लास ओवर ही होगी। तब तक तुम अगर बोलो भाई को डेकोरेशन वगैरह करे, इसके बाद हम वीडियो ऑन करके सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और नहीं करना होगा तो फिर चुपके से निकल जाना। क्या शामिल नहीं करना होगा तो क्या बोल देना, सर 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 नेटवर्क का इशू है, और क्या है कि नहीं। चलो तो ये हो गया एनर्जी का ट्रांसफर करने का तरीका। दो क्या एक तुम्हारा क्या हमने क्या पढ़ा, हीट, हीट के फॉर्म में अगर जैसे ही हीट दोगे तो एनर्जी गेन होगा, और दूसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्क, वर्क के थ्रू भी हम ये कर सकते हैं। तो वर्क का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा बी, यही पढ़ा था ना, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा बी, ठीक है भाई। यस यस सर। ये पढ़ा था, वेयर पी क्या था, प्रेशर था, डेल्टा भी क्या था, वॉल्यूम था। इसका अगर आपको डेरिवेशन वगैरह भी आपको जानना होगा तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर जो है उसको देख लीजिएगा, बहुत आसान सा है, ठीक है। सर इसकी डेरिवेशन स्कूल एग्जाम में आती है? नहीं, बहुत कम चांसेस है। एक्चुअली जो है ना, जो डेरिवेशन आएगी उसको मैं और आगे आपको अच्छे से बता दूंगा, इसकी बहुत कम चांसेस है। ये डेरिवेशन आपको फिजिक्स में पढ़ना है अच्छे से। तो ये हो गया। अच्छा हमने पढ़ा था वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। इसमें मैंने बोला था कि देखिए अगर वर्क सिस्टम के ऊपर हो जाए तो वह वर्क कहलाएगा पॉजिटिव, और वर्क यदि सिस्टम करे बाय द सिस्टम तो वह वर्क कहलाएगा निगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर मान लो वर्क डन बाय मम्मी, मम्मी ने वर्क किया तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। अरे तो मम्मी का फास्टिंग और तुम उसे खाना बनवा रहे हो, ठीक है, बोल रहे मम्मी पकौड़े बनाओ, तो मम्मी ने वर्क किया तो ये अच्छी बात नहीं है, एक तो फास्टिंग में है और तुम वर्क करा रहे हो, तो वह वर्क क्या कहलाएगा, निगेटिव कहलाएगा ना। यस सर। कहलाएगा निगेटिव कहलाएगा। अगर मान लो मम्मी ने वर्क किया
वो अच्छी बात नहीं थी, लेकिन अगर मान लो मम्मी की जगह पे तुम वर्क करते तो अच्छी बात है। Yes, sir. Yes, तो sir. वह वर्क कहलाएगा पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसका मतलब क्या होगा, वह वर्क पॉजिटिव होगा, ठीक है। और वह वर्क जो बाय द सिस्टम हो जाए वह हो जाएगा निगेटिव। उसके बाद तुम तो बात मत करो यार, इतने लेट से ज्वाइन करते हो। हेलो हेलो मत बोलो, तुमसे तो बात ही करना बेकार है, तुम ना सुधरने वाले। क्या हो जाए, मंदिर चला गया था भाई, पूजा पाठ करने से कुछ ना होगा, पढ़ाई करो, कितना ही मंदिर जाओगे, किस्मत पढ़ोगे नहीं तो फेल ही करोगे, है कि नहीं। ठीक है, पहला कर्म, उसके बाद में पूजा। पहला प्रायोरिटी उज्जवल किसको दो, पढ़ाई को। मंदिर तुम पहले भी जा सकते थे, क्लास के टाइम में जा रहे हो मंदिर में। हाँ सर उस टाइम क्लास का टाइम नहीं था। अच्छा, उस टाइम नहीं था तो टाइम नहीं आना चाहिए था ना। थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा नहीं, बहुत लेट हो गया। ओके नैन्सी, ठीक है, ओके। और ध्यान रखो यार। चलो इधर आते हैं। हाँ, ये क्या था, वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाए तो वह वर्क अच्छा नहीं है। मम्मी ने वर्क बाय, देखो ऐसे तो वर्क बाय मम्मी, बाय रहेगा ना तो वर्क बाय मम्मी, मम्मी ने अच्छा काम किया तो वो निगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन मतलब आपने काम किया तो वो वर्क पॉजिटिव होगा, ठीक है भाई। Yes, sir. फिर हमने कुछ क्वेश्चन किया था इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमने किया था, इसको आप देखते हैं। फिर अब हम पहुंच गए लेक्चर नंबर अपने 4 पे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यस, जुबेर खान यानी कि अंजुम, अंजलि, नंदिनी, हंसिका, तुमको जो दिक्कत होगा तुम सर बोलो। नो डाउट। No, sir. ये जो है था ना, ये किसी को दिक्कत, इसमें उज्जवल आपको छांट के बोला गया है। आओगे इतने लेट से तो दिक्कत ना होगी तो क्या होगी। हाँ देखो, ये स्टेट पाथ का हमने बता ही दिया था। स्टेट मतलब स्टेट, देखो स्टेट को ध्यान रखना, स्टेट फंक्शन मतलब वही स्टेट वाली कहानी से, स्टेट फंक्शन स्टेट वाले कहानी से, जैसे तुम किसी भी स्टेट से जा रहे हो पेट्रोल वही रेट पे मिलेगा। और पाथ फंक्शन तो भाई इसके नाम में ही पाथ है कि नहीं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का याद रखना, इंटेंसिव और इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक्सटेंसिव तो हो गया जिसमें मास पे डिपेंड करे, इंटेंसिव जो मास पे डिपेंड ना करे। अरे जो बच्चे बाहर से, मतलब बाहर से कर रहे हैं वो भाई साहब बाहरी, अरे बाहर से नहीं, मतलब जो दूसरे बैच से आए हैं उनको कोई मतलब इशू नहीं समझ में आ रहा हो कुछ भी? आ रहा है सर। आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, नहीं sir. कुछ भी नहीं आएगा तो बोलना, ठीक है। एलियन जैसा फील नहीं ना हो रहा? अरे बोलो, ऐसा नहीं लग रहा कि मंगल ग्रह पे चले गए हो। No, sir. नो सर। No, sir. चलो अब आते हैं हीट क्या है। देखो वर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया ना, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा टी। अब आता है, ठीक है, हीट। हीट में भी वही करने में, देखो हीट तुम क्या कर सकते हो, या तो सिस्टम हीट दे दे या तुम हीट दे दो सिस्टम को। जैसे मान लो यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, ये बर्तन है, बर्तन के अंदर क्या है, ये आइस क्यूब है, आइस के टुकड़े है, इसका टेम्परेचर क्या है 0। अब इसको बताओ, इसको रखे हो आइस क्यूब के बर्तन के अंदर, यहाँ से ये आइस पिघलेगा कि नहीं बताओ? इस वजह से पिघलेगा। ये आइस पिघलेगा तो बताओ इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और ये क्या होगा, हीट बाहर जाएगा ना। यस तो जी हीट कौन दे रहा है, वर्क हीट गिवन बाय सिस्टम। Yes. तुमने हीट दिया ना, हीट किसने दिया, सिस्टम ने दिया ना। तुमने क्या रखा था, तुमने टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे मतलब बर्फ का टुकड़ा रखा था, वो बर्फ गर्म हो गया तो, और वो हीट मतलब क्या होगा, नहीं वो हीट नहीं दे रहा है एक्चुअली, वो क्या कर रहा है, वो कोल्डनेस दे रहा है। मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है भाई, जो भी टेम्परेचर का एक्सचेंज हो रहा है, ये मतलब आइस का टुकड़ा, या फिर आइस का हटाओ तो ऐसे करो, आइस के टुकड़ा से अच्छा है आप इससे समझ लोगे, आप आग के गोले डाल दो, अरे आग के गोले डाल दो। अब बताओ ये जो है इसका टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होगा, मान लो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ यहां से टेम्परेचर बाहर निकलेगा कि नहीं,
Yes, sir. तो टेम्परेचर कौन दे रहा है? सिस्टम दे रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट किसने दिया? बाय द सिस्टम। System. तो जैसे हमने वहां पे पढ़ा था वर्क बाय मम्मी, तो वैसे ही हीट बाय मम्मी, तो जहां बाय आएगा वो क्या आ रहा था? निगेटिव आ रहा था कि नहीं? Negative. Negative. तो इस केस में हीट क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. आउट ऑफ द सिस्टम रहेगा। जब भी हीट सिस्टम से बाहर निकलेगा तो वो हीट कहलाएगा निगेटिव, वो हीट क्या कहलाएगा? निगेटिव। और अगर मान लो बाहर से आप हीट दे देते, जैसे हीट इस बार आप देते, जैसे पिछले बार क्या होता, मम्मी का काम आप कर देते थे, तो बाहर से तुम हीट देते तो क्या होता? उस केस में आप हीट दे रहे हो, आप गैस जला दिए हो, गैस आपने जलाया है, मान लो तुम्हारा आइस तुम्हारा गर्म नहीं हो रहा था, पिघल नहीं रहा था, तुम उसको बाहर थी गैस पे रखो और नीचे से आग जला दो, तो हीट तुम दे रहे हो, जो काम तुम कर रहे थे वो अच्छा काम हो रहा था, तो हीट दे रहे हो तो ये भी हीट अच्छा होगा, इसकी हीट को बोलेंगे पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? ये हीट पॉजिटिव होगा। ठीक है, Positive. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ये हीट की कहानी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिट ऑफ हीट एंड वर्क। उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था 1 कैलोरी इज इक्वल टू, नीचे हमने समरी लिख दिया था, ये तुम अपने डायरी में नोट कर लेना। हमने बोला था ना, देखो जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ, मैं सभी बच्चों को बोला था एक छोटा सा डायरी लेने। मैंने बोला था सभी स्टूडेंट को एक छोटा सा पॉकेट डायरी लेना, जिसमें आप केवल क्या लिखना? फॉर्मूले, और जो फॉर्मूला लिखना है वो मैं क्लास में बोल दूंगा, उसके बगल में मैं डी लिख दूंगा, डी फॉर ये आप डायरी में नोट करना। तो ये तीनों फॉर्मूले आप डायरी में नोट कर लेना। क्या फॉर्मूले? नहीं, ये देखो हम यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है? 4.2 जूल। क्या होता है? 1 कैलोरी। फिर 1 लीटर एटीएम में जो होगा ना, ये होगा 24.2 कैलोरी। 24.2 कैलोरी। अभी जस्ट आपने ऊपर देखा था कि 1 कैलोरी को 4.2 जूल बोल रहे थे, इस कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 101.3 जूल हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. और 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है? 10 की पावर 7 अर्ग होता है। क्या होता है? 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है भाई, और ऊपर तुम क्या लिख लेना उस डायरी में? वो वर्क का फॉर्मूला लिख लेना। क्या था वर्क का फॉर्मूला? W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, है ना? हाँ, तो उसको लिख लेना। क्या हो गया पूजा? Excuse me, sir. आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है पूजा। अरे चैट बॉक्स में लिख दो, आवाज आपकी नहीं आ रही। अंजलि बोलो, आपकी भी आवाज नहीं आ रही। और को एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं ना। देखो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होती है। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, ठीक है, वैसे ही हम यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं। I just want definition of org. अर्ग, ये आपका देखो, एक तुम्हारा होता है ये तुम्हारा क्या होता है? CGS. ऐसा यूनिट होता है SI यूनिट और CGS और CGS यूनिट। ठीक है, तो ये आपका एक क्या लिखा है? हाँ यस, ठीक है, ठीक है। और SI यूनिट और CGS यूनिट क्या सकता है भाई? ठीक है, देखो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी कौन बताएगा क्या होता है? अरे हीट कैपेसिटी कौन बताएगा? बताओ अंशिका, क्या होता है? सर जितना अमाउंट ऑफ हीट हमें देना है किसी को गर्म करने के लिए, ताकि 1 डिग्री सेल्सियस और या फिर 1 केल्विन जो है वो इसका टेम्परेचर। देखो कोई भी आपका सिस्टम है ना, कोई भी सिस्टम है, उसमें आप कितना हीट दोगे कि 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाए? इंक्रीज कर जाए। जैसे अगर मान लीजिए ये मान लो ये हमारा उज्जवल भाई है, उज्जवल को ही चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो यहाँ पे है ही, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये सपोज करो ये है हमारे उज्जवल भाई साहब। उज्जवल का टेम्परेचर क्या है? 35 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ उज्जवल को हम हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? No, sir. नहीं हो रहा। No, sir. नंदिनी आप ना अपना नेटवर्क चेक करना, ठीक है? नंदिनी कुमारी, आपका पहला क्लास है क्या मेरे से? नहीं सर।
अच्छा, आप मेरे ही ग्रुप के हो, आपका नाम राजनंदिनी है ना? नो सर, मैं कन्हैया सर की ग्रुप अच्छा, से हूँ। कन्हैया सर के group। देखो ये क्या है, आप तो बोले तो वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस तो चला गया, कभी कभी ब्रेक सर आ गया। आ गया। ठीक है, देखो ये हमारे उज्जवल भाई साहब है। अब उज्जवल का टेम्परेचर क्या था, 35 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम हीट देंगे ना, उज्जवल को हीट देंगे तो क्या हो गया, इसका टेम्परेचर बढ़ के क्या हो गया, 36 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्या हो गया, 36 डिग्री। अब बताओ कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, 1 डिग्री। Yes, sir. 1 डिग्री। तो अब हम आपसे पूछेगा कि बताओ उज्जवल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट दिए, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में आप कितना हीट दिए। तो वो जो हीट दिए ना, ठीक है, वो हीट क्या कहलाएगा, हीट कैपेसिटी कहलाएगा। नहीं नहीं ज्योति, ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चा जो है ना क्या है, एन से क्या होता है, वो है, इसलिए मैं इसको टारगेट करता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा ऐसा मैंने नहीं बोला, ठीक है, ऐसा नहीं बोला यार तुम। चलो, इनसे कुछ और भी तो होता है। अच्छा, नहीं इसलिए मैं ये बोला नहीं ना, चल समझता हूँ, पापा बगल में ये सुन लेंगे तो ऐसे ही तुम्हारे पापा फायर होंगे। चलो इधर देखते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, मतलब क्या करें, कितना हीट देंगे कि टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में कितना हीट दोगे, वही हीट क्या कहलाएगा, उसको हीट कैपेसिटी कहलाएगा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ, देखो हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ उज्जवल बाई 1 डिग्री सेल्सियस। उज्जवल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट दिया जाए उसे हम क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। ठीक है, हालांकि एग्जाम में उज्जवल मत लिख के आ जाना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, केवल बोलना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, उज्जवल की जगह पे क्या लिख देना, ऑफ ए गिवन सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, उज्जवल भी एक सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये हमने ये हीट कैपेसिटी देखा था और इसका हमने फॉर्मूला देखा था, C = dQ/dt। ठीक है भाई, ओके। अब देखो ये तुम्हारा उज्जवल का क्या हो गया, आप पूरे उज्जवल का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया, लेकिन अब आया कौन, एक होता है ना ये क्या बोलते हैं, मोची बोलते हैं क्या, जो चिकन ऐसे चिकन का लेग पीस काट काट के बेचता है, उसे क्या बोलते हैं, मोची, क्या बोलते हैं? ओह भाई साहब, तो उज्जवल को अब कहाँ ले गया, वहीं पे ले गया गया, ठीक है, जो बोल रहे थे तुम, और उसके पास ले गया गया और बोला गया कि उज्जवल का एक छोटा सा टुकड़ा निकालो। इतना हम उज्जवल को इतना हिट नहीं देंगे फालतू का, ये उतना डिजर्व नहीं करता है। उज्जवल का क्या लेंगे, अब 1 ग्राम, उज्जवल के 1 ग्राम मांस के टुकड़े लेंगे, छोटा सा। कहाँ ले गए, उज्जवल को मोची के पास ले गए और उसका 1 ग्राम कहे कि भाई, अरे ठीक है तुम समझ लो, ठीक है, अभी उज्जवल बोला ना कि इसके पापा सुन रहे हैं, सुनेंगे तो फिर, तो इसलिए तुम समझ लो, कहाँ ले गया गया, मोची के पास, और वो क्या किया, उज्जवल का 1 ग्राम टुकड़ा निकाल दिया, और उस 1 ग्राम टुकड़े को अगर हम हीट देके और 35 से 36 कर दोगे तो वो हीट को क्या कहोगे, कौन बताएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यस, क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, यदि उज्जवल के 1 ग्राम मास का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दे जाए, उज्जवल के 1 ग्राम मास का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दे जाए, तो वो होता है, क्या होता है, पिछले बार क्या था, हीट कैपेसिटी में क्या था, पूरा उज्जवल को टेम्परेचर बढ़ा रहे थे। स्पेसिफिक में क्या होगा, बस उज्जवल के स्पेसिफिक 1 ग्राम का, 1 ग्राम को अगर तुम बढ़ाओगे 1 डिग्री तो उसे क्या बोलोगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो यही लिखा हुआ देखो, 1 डिग्री बढ़ा दोगे किसका, 1 ग्राम मास का, 1 ग्राम मास का 1 डिग्री बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखो 1 ग्राम बहुत छोटा होता है ना, ठीक है, 1 ग्राम बहुत छोटा होता है यार, वो 1 ग्राम तो पता ही नहीं चलेगा, अगर मान लो आप उसका क्या करो, कीमा वगैरह बनाओगे तो पता ही नहीं चलेगा, बहुत कम होता है। हम कहेंगे नहीं नहीं भाई ये बहुत छोटा पीस तुमने काट दिया उज्जवल का, ये तो पता ही नहीं चल रहा है, थोड़ा बड़ा पीस काट है, थोड़ा
अब क्या होगा, अब एक मोल उज्जवल के एक मोल को निकालेंगे। हम मोची को बोलेंगे कि भाई उज्जवल का क्या करो, एक मोल निकालो, और कहेंगे उस एक मोल को 1 डिग्री बढ़ाओ। तो एक मोल को अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो हीट दोगे वो हीट क्या कहलाएगा, मोलर मोलर हीट मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी या हुआ कोमल पांडे, आपको आ गया समझ में, बहुत क्लास अच्छा। यस सर। चलो आज आपका ये सही था, यूनिट्स टाइमली ओवर हो गया, तो आज रिवीजन क्लास में हमने पूरा थर्मो कवर किया। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, उज्जवल के एक मोल का 1 डिग्री बढ़ा। देखो टेम्परेचर हर जगह एक ही बढ़ाना है, टेम्परेचर हर जगह एक ही बढ़ाना है, लेकिन अमाउंट चेंज हो रहा है। हीट कैपेसिटी में पूरा उज्जवल को बढ़ा रहे थे, स्पेसिफिक में 1 ग्राम को, और मोलर में 1 मोल को। 1 मोल को उज्जवल के 1 मोल को बढ़ा देंगे 1 डिग्री, तो वो हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है भाई, सर अमाउंट ऑफ मैटर चेंज होगा बट नॉट हीट। टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है 1 डिग्री, बस 1 डिग्री, ज्यादा नहीं देंगे, उतना डिजर्व भी नहीं करता जो, 1 ही डिग्री बढ़ाएंगे इससे। ठीक है, क्यों इतना, मतलब हीट को हमने क्या बोला था, एनर्जी, और एनर्जी मतलब पैसे, उज्जवल उतना पैसे डिजर्व ही नहीं करता है कि उतना एनर्जी दिया जाए। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना। आइसोथर्मल हमने बोला था ना, आइसोथर्मल में डेल्टा टी 0 होता है, आज ही क्लास में बात किया था। चेंजिंग, अरे आइसोथर्मल देखो, आइसो मतलब सेम और थर्मल, टी मतलब टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर सेम। ठीक है, ये सब देखो, ये सब टर्म है ना, ये बार बार क्लास में मतलब आगे के चैप्टर में भी बार बार आएंगे। तो जो बच्चा नया है उसके लिए ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, जहां पे जहां यूज होगा ना लेक्चर में, वहां फिर से हम रिपीट कर देंगे, उस टॉपिक को फिर से रिपीट कर देंगे। जैसे देखो टेम्परेचर इक्वल्स टू 0 होगा, डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा आइसोथर्मल में। आइसोथर्मल टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर 0 नहीं हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ था आइसोथर्मल में डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। यस सर। देखो यही था मोलर हीट कैपेसिटी, 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते, क्या बढ़ा रहे थे, 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाते। ठीक है, इसके बाद में ये सारे थे फॉर्मूले वगैरह थे, ये फॉर्मूले वगैरह आप देखो, ये यहाँ पे देखो ना डी लिखा हुआ, मतलब आपको डायरी में लिखना है। ये मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। तो ये आप सब जो भी डी लिखा हुआ है फॉर्मूला लिख लेना, और ये फॉर्मूला क्या है, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप देखो स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग जाके देख लेना, या फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरे को मैसेज वगैरह करना। ये हमने पढ़ा था सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। इनफैक्ट आप भी अपने क्लास में पढ़ के आए होंगे ये सब। यस सर। हाँ, तो पढ़ के आई होगी, तो ज्यादा टेंशन वाली बात। देखो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है हमने बात कर लिया, ये सब कर लिया। सर उसमें इक्वल्स टू आर किसको डिनोट कर रहा है? आर गैस कांस्टेंट था ना, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ठीक है, देखो ये सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, सीपी क्या था भाई, सीपी का फुल फॉर्म क्या था, कौन बताएगा? जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाए, क्या हो जाए, हंसिका क्या बोला आपने? सर कांस्टेंट प्रेशर पे लिखा था हमने हीट का फॉर्मूला। हाँ, तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या क्या था, अरे मोलर हीट कैपेसिटी था क्या? यस सर। हाँ, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो, रिंकी बोल नहीं रहे हो? आज क्लास में शिवानी नहीं है तो सब शांत है, वो आती है तो सब बोलते हैं। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा, सीपी, देखो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे जो मोलर हीट कैपेसिटी होगा उसे बोलते हैं सीपी, क्या बोलते हैं, सीपी। और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अरे अभी हमने मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ा ना, उज्जवल के 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है, और अगर वही कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाएगा तो सीपी हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाएगा तो सीबी हो जाएगा। ठीक है भाई, और उज्जवल बताओ यस सर। कैसा फील हो रहा है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा के? ये सब वही सब पॉइंट है, वही सब है, ये सब आपको ये है फॉर्मूले वगैरह, ये सब तुम देख लेना भाई। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अभी हमने बात किया ना, ये फॉर्मूले वगैरह आप देख लेना। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, ये सब आप देख लेना। आर का देखो दो आर के 2 यूनिट है, एक होता है 8.314 और एक होता है 2। आर गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 8.314 यदि जूल में लोगे तो, और कैलोरी में लोगे तो 2 कैलोरी।
क्या होगा? 2 और जब भी हम केल्विन। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो हम कोशिश करेंगे आज जूल में लेंगे ना तो 25/3 लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अगर तुम कटाओगे तो देखो वही वैल्यू आएगा, देख रहे हो 8.314 ही आएगा, दोनों सेम ही है। तो ये आर का वैल्यू था, ठीक है। फिर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात किया था, ये सब देख लेना। क्या था हमने क्या बात किया था यार, यहाँ पे देख कुछ फॉर्मूले वगैरह हमने देखे थे डिग्री ऑफ फ्रीडम के। हमने बोला था कि हाँ भाई मोनो एटॉमिक के लिए क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप लोग पढ़ के आए हो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो दूसरे पैसे आए हैं? नो सर। आपने? No, sir. अच्छा इसको, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको ना ये लेक्चर रिकॉर्डिंग जो है ना वो थोड़ा दे देंगे, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको उतना परेशान नहीं करेगा, मतलब चैप्टर में आके उतना ज्यादा आपको यूज नहीं होगा। फिर भी अगर आप एक बार ना ये रिकॉर्डिंग देखो, ये जाके देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लेना। क्लास में अटेंडेंस होती है? हाँ भाई क्लास में अटेंडेंस होती है। देखो मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 3 होता है, डाई एटॉमिक का 5 होता है, लीनियर 5, पॉली एटॉमिक का 5 5, होगा और नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक का 6 होगा, 6। ठीक है। देखो आज ही क्लास में ना हम वो टारगेट किए है ना कि जिससे आपको आगे की क्लासेस में डिफिकल्टी ना आए। आगे की जब आप क्लासेस लो, जैसे अगर मान लो आइसोथर्मल आपको पता ही नहीं है और आगे की लेक्चर में मैं आइसोथर्मल यूज करूँ तो फिर तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आज की क्लास में हम बेसिक बातों को, हाँ बोलो अनम क्या दिक्कत है? सर डिग्री ऑफ फ्रीडम किस चीज को डिनोट कर रहा है, इसमें समझ नहीं आया। अरे ये ना, ये आप एक बार जाके इसकी रिकॉर्डिंग को देखना, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफ से करते हैं, एफ, ठीक है। एक बार आप रिकॉर्डिंग को देखना, ठीक है। अब क्लास का ओवर होने का टाइम हो गया ना, एक सेकंड, मेरे पास 5 मिनट समय है और मेन टॉपिक है एक है हमारा। आप क्लास के बाद रुकना नहीं, तो मैं क्लास के बाद बता दूंगा, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है जिसको मुझे निपटाना है, वो है इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये यूज होगा नेक्स्ट क्लास में। 5 मिनट का टॉपिक है। प्रार्थना तुम भी लेट से ज्वाइन किए थे यार? यस सर। तुम्हारा हो गया लेट से ज्वाइन करके? क्या हो गया भाई, क्या हो गया? यूटी? यस सर। ओके, कैसा गया यूटी? सर अच्छा गया केमिस्ट्री का। अच्छा केमिस्ट्री का अच्छा गया। अवंती में क्लासेस लेने से आपको बेनिफिट हुआ? यस सर। हुआ ना? सर बल्कि अवंती में टफ होता है, हमारे स्कूल में तो इजी था। हाँ तो स्कूल एग्जाम इजी होगी, स्कूल एग्जाम थोड़ी टफ होंगे यार। बायो में क्या क्या आया था? हाँ यही बायो में मैं हमारा 1 एंड 2 चैप्टर आया था। और चीट कैसे किया था ये भी पूछ लो सुमीक्षा, टेक्निक में पूछ सर लो। इतना भी नहीं आता था। बायो में क्या क्या आया था, क्वेश्चन ही पूछ लो। चलो ये सब बाद में पूछ लेना क्लास के बाद में। चलो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? देखो देखो तुम्हारे अंदर इंटरनल एनर्जी है ना। इंटरनल एनर्जी तब तो तुम घर से मंदिर गए थे या उज्जवल को टांग के कहाँ ले गए थे, मोची के पास। तुम्हारे अंदर एनर्जी है तब तो कुछ कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर एनर्जी है तो उसी तरह जो भी आपका सिस्टम होगा उसके पास भी तो एनर्जी होगा ना सिस्टम के अंदर। अरे गैस के मॉलिक्यूल हर के पास, गैस का मॉलिक्यूल है, सबके पास एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी अंदर में है तो वो हो गया इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे इंटेलिजेंट हो गया, विजडम हो गया। आप बता सकते हो कि कोई इंसान कितना इंटेलिजेंट? हम बोल सकते हैं कि उज्जवल 100 इंटेलिजेंट है और कौन है मतलब प्रार्थना 50 इंटेलिजेंट है, ऐसा कभी सुने हो क्या? मतलब इंटेलिजेंट को हम एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं कैलकुलेट बता सकते कि हाँ ये इतना है वो उतना है। ये सब क्या होता है, ये सब आप चेंज बता सकते हो, इंटरनल एनर्जी का आप चेंज बता सकते हो। चेंज इन द सेंस कि आप बोल सकते हो कि हाँ प्रार्थना इंटेलिजेंट है और उज्जवल पढ़ने में कमजोर, आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं बता सकते। ये थोड़ी बोल सकते। या फिर ये बोल सकते हो कि हाँ आप पढ़ने में अच्छे हो, आपका भाई आपसे वीक है, या आपका भाई आपसे पढ़ने में अच्छा है। आप कंपेयर कर सकते हो इंटेलिजेंट को। इसी तरह ये जो है ना इंटरनल एनर्जी का भी हम कंपेयर कर सकते हैं। हम ये नहीं बता सकते कि आपके अंदर कोई थोड़ी बोलेगा कि हाँ भाई अनम के अंदर इतना इंटरनल एनर्जी है। हम चेंज बता सकते हैं कि हाँ कि अनम यहाँ पे मतलब बैठे हुए हो तो चलो भाई तुम्हारा एनर्जी इतना था, तुमने कुछ काम किया, तुम्हारा एनर्जी का कुछ लॉस हो गया, ठीक है। वो लॉस मान लो तुमने कुछ वर्क किया तो वर्क
किया तो जिसको ऐसे एनर्जी का लॉस हो गया, तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम बता सकते हैं। ठीक है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताने के लिए एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम क्या था, बॉम्ब कैलोरीमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। पता नहीं हर सिचुएशन में मैं ही आगे कैसे आ जाता हूँ, यही लग रहा है ना। देखो इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन क्या था, हमने बोला था कि देखिए हीट कांटेंट एट क्या हो जाए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम या हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा उसे क्या बोलोगे। और इसका हमने दो ट्रिक बोला था, क्या बोला था? कि आप याद रखना इवनिंग, क्या याद रखना इवनिंग। इवनिंग मतलब क्या हो गया, ई फॉर इंटरनल एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं ई से, और ई फॉर इंटरनल एनर्जी और वी फॉर वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखो, वी फॉर वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा उसे क्या बोलोगे, उसे बोलोगे इंटरनल एनर्जी। और एक हमने बोला था कि एचपी याद रखना, क्या याद रखना, एचपी। एचपी मैंने बोला था क्या, पी फॉर प्रेशर, पी फॉर प्रेशर और एच फॉर इंथैल्पी। इंथैल्पी को एच से डिनोट करते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट ऑफ रिएक्शन दोगे उसे क्या बोलोगे, इंथैल्पी। ठीक है, तो देखो दो वर्ड हो गया, आप याद रखना इवनिंग और एचपी। एचपी मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इवनिंग में क्या आपने याद रखा कि देखिए एक रिएक्शन का हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होगा ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होगा वही क्या हो जाएगा, जो क्यू मतलब होता है हीट, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, उसे क्या बोलोगे, उसी हीट को कहोगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट का सप्लाई होगा, जो चेंज होगा उसे क्या बोलोगे, चेंज इन इंथैल्पी। क्या बोलोगे, इंथैल्पी। ठीक है भाई, तो ये कांस्टेंट हीट और कांस्टेंट प्रेशर पे था। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ईपी माइनस ईआर था, अरे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या फाइनल माइनस इनिशियल। आसान है ना। उसके बाद में ये देखा था, फिर हमने क्या पढ़ा था, इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या था, अभी हमने बोला ना, हीट कंटेंट इन द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होगा उसे इंथैल्पी बोलेंगे। और इसका एक इक्वेशन होता है, वो होता है H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। H हो गया इंथैल्पी, E हो गया इंटरनल एनर्जी, P हो गया प्रेशर और V हो गया वॉल्यूम। प्रेशर इनटू वॉल्यूम और उसमें ऐड कर देना इंटरनल एनर्जी। इंथैल्पी क्या होगा, इंथैल्पी होगा भैया इंटरनल एनर्जी और प्रेशर इनटू वॉल्यूम को ऐड कर दो। क्या कर दो, इंटरनल एनर्जी और प्रेशर इनटू वॉल्यूम को ऐड कर दो, वो बताएगा आपका इंथैल्पी। क्योंकि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जो इंथैल्पी बता दे। क्या आपके पास है, आप डेल्टा एच बता सकते हो। क्या बता सकते हो, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच तुम क्या होगा, डेल्टा एच अगर मान लो दोनों तरफ तुम डेल्टा ले लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये था दोनों तरफ डेल्टा ले लिया, और देखो यहाँ पे डी लिखा हुआ है, यानी कि आपको डायरी में लिखना है। तो दोनों तरफ डेल्टा ले लिया तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। ठीक है, फिर क्या हो गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई और डेल्टा पीवी का क्या होगा, P2 V2 माइनस P1 V। ठीक है, P2 V2 माइनस P1 V1। ओके, फिर हमने क्या किया था, देखो जो प्रेशर जो कांस्टेंट रहेगा ना, जैसे मान लो अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बाहर आ जाएगा। ठीक है भाई, यस सर। फिर हमने ये क्या देखा था, देखो ये क्या था, पीवी था ना, पीवी था, और आप जानते हैं पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है। तो इस इक्वेशन में हम पीवी की जगह पे एनआरटी से हमने चेंज कर दिया था ना। देखो पीवी बराबर एनआरटी, डेल्टा पीवी बराबर डेल्टा एनआरटी, फिर पी डेल्टा वी अगर कांस्टेंट प्रेशर हो जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, आरटी डेल्टा एन, और इसी पी डेल्टा वी को हम बोला था डेल्टा एन एनजीआरटी, फिर गैस। मतलब जो भी डेल्टा एन जो होगा वो चेंज इन गैस के मोल में निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा एक इक्वेशन क्या आया था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, और फिर ये आया था डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ये तो सब बच्चे पढ़ के आएंगे, ये पक्का पढ़ के आएंगे। और दूसरे बैच के जो आए हैं जिनका पहला क्लास है वो पढ़ के आओ ना ये इक्वेशन। यस सर। तो ये समझ में आ रहा है ना क्या लिख दिया गया है। यस ठीक है, चलो चलो चलो, फिर ये डेल्टा एच इक्वल टू एच एफ माइनस एच आई था। उसके बाद में देखो वही सब इक्वेशन था, देखो क्या था, डेल्टा कर दो। ठीक है,
फिर अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट होता तो P बाहर आ गया था, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो V बाहर आ गया था फॉर्मूला में से, ठीक है। उसके अंदर क्या था, डेल्टा एनजीआरटी था, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी, ठीक है, ये हमने इक्वेशन देखा था। और देखो डेल्टा एच क्या था, हीट कांटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसको क्यूपी बोले थे। और ये क्या था, डेल्टा ई क्या था, हीट कांटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्यूपी। अरे बोले थे याद करने के क्या बोलते हैं, इवनिंग, इवनिंग देखो ई और वी, इवनिंग। देखो इसका क्या बोलते हैं, एचपी, एचपी, देखो हो गया। अरे बोलो। यस सर। यही सब था। फिर हमने कुछ पढ़ा था, देखो यहाँ पे हमने डेल्टा एन कैलकुलेट करने का सीखा था। डेल्टा एन क्या हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट में गैस कितना मोल है, 2 मोल, रिएक्टेंट में गैस कितना मोल है, 2 मोल, तो डेल्टा एन क्या आया था, 0 आया था, 0। ठीक है। इस तरह से हमने बहुत का डेल्टा एन कैलकुलेट किया था, और यही तक इस क्लास में, इस बैच में यही तक पढ़ाई हुई है। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे डेल्टा एन एक और कैलकुलेट करके देखा था हमने, कैसे निकाला था कि देखिए भाई ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, अगर डेल्टा एन मतलब क्या था, प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट का मोल माइनस कर दो। लेकिन प्रोडक्ट किसका लेना, केवल और केवल गैस का लेना। ये लिक्विड है तो इसको नहीं लेना है, ये सॉलिड है इसको नहीं लेना है, लेना किसको है, गैस को। गैस लेना किसको है, इस गैस को। गैस कितना मोल है, 1 मोल, ये कितना मोल है, 2 मोल। 1 - 2 करोगे तो क्या आएगा, -1 मोल। तो डेल्टा एन क्या होगा, क्या क्या हो गया Sir, repeating that. अरे डेल्टा एन, रुक जाओ, एक एग्जांपल ही लेते हैं, देखना समझ लेना। मान लो ए है, गैस है, फिर बी है, सॉलिड है, सी है, लिक्विड है, डी है, गैस है। ये आपका 3 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है। आपको देखो एक ही क्वेश्चन से तुमको समझ आएगा। डेल्टा एनजी कोई पूछ दे, डेल्टा एनजी होता है चेंज इन, चेंज इन मोड। 1 होगा, देखो हाँ 1 होगा, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो जब भी डेल्टा एनजी, जी फॉर गैस, तो गैस वाले को ही लेना है। ये देखो ये लिक्विड है ना तो इसको इग्नोर करो, ये सॉलिड है ना तो इसको भी इग्नोर करो, ठीक है। इसको और इसको कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि ये गैस है और ये गैस है। अब बताओ ये गैस कितने मोल है, 3 मोल, तो आगे क्या लिखोगे 3, और ये हो गया प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट में गैस कितने मोल है, 2 मोल, तो माइनस क्या करोगे 2, क्या होगा 3 - 2 यानी कि 1। डेल्टा एनजी क्या आया, 1, ठीक है। तो बताओ डेल्टा एनजी निकाल लोगे इस तरफ, Yes, sir. डेल्टा एनजी निकाल लोगे तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा, देखो यही था ना, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। एनजी का तुम वैल्यू रख दोगे, आर का वैल्यू रख दोगे, टी का रख दोगे, डेल्टा ई क्वेश्चन में दिया रहेगा, डेल्टा एच निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरा लेक्चर ज्यादा बोरिंग नहीं होगा, बोरिंग नहीं हुआ होगा, Sir, it was क्या नहीं हुआ। नहीं हुआ, interesting. अच्छा जो नहीं, जो दूसरे बैच से आए हैं ना, जिनका पहला क्लास है उन, वो बताओ भाई समझ में आया, Sir, it was interesting. सर हम दूसरे बैच के। क्या बोल रहे हो। The class interesting थी. यस सर। इंटरेस्टिंग थी, ओके चलो बढ़िया, थैंक यू, आपको इंटरेस्टिंग लगी तो रिकॉर्डिंग को ऑफ, रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करते, ऑफ करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास। कल क्लास आपकी कितने बजे होगी बताओ, 8:30 केमिस्ट्री क्लास। अटेंडेंस यस भेज दिया,